आपको बता दें कि यह खबर गोरखपुर जनपद के थाना चिलुआताल और ये जो है सिंघोरवा चौराहे की घटना है। जो एक वर्मा जी थे, बांके बिहारी नाम से उनकी दुकान है, और जो है कुछ लोगों के द्वारा विवाद हुआ, और विवाद होने के बाद आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से जो है ये विवाद होता है। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार एसके न्यूज़ टीम जो है पड़ताल पर पहुंची और इसको हकीकत जानने की कोशिश किए, और जो है इसमें मामला क्या है पूरा हकीकत आप जान पाएंगे। इसके लिए आप जो है देख पाएंगे वहाँ का जो है सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया तो मामला कहीं न कहीं जो है दो तरफा मोड़ ले रहा है। जो व्यक्ति यानी कि जो है जिसको मारा पीटा गया उसी को जेल भी भेजा गया, जैसा कि ये वीडियो के आधार पर आप पूरा देख पाएंगे तो जान पाएंगे। और जो है आप देखें, आगे वीडियो में बने रहें। लगातार हम जो है सच्ची घटनाओं से आपको रूबरू करवाते रहेंगे, और यह सीसीटीवी फुटेज बयां करता है कि जो है हकीकत क्या है और क्या नहीं है। और इसमें ये बताया गया कि जो है वर्मा जी ने कहा कि मैंने पैसा जो है ब्याज पर नहीं दिया था, उसके भी खुलासे हुए, जैसा कि जो है आप देख सकते हैं सभी पक्षों का बयान इसमें शामिल है। लगातार आप खबरों के माध्यम से बने रहें और देखें। इस वीडियो में सिंघोरवा तेजाब कांड का पूरा मामला है और ये काफ़ी सुर्खियों में है, जैसा कि आप देख सकते हैं कैसे क्या हुआ है। पूरा जो है सीसीटीवी फुटेज देखते ही पूरा मामला आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या हुआ था, कैसे क्या नहीं हुआ था। और उसमें जो है जांच में पाया गया कि तेजाब नहीं बल्कि केमिकल था, और केमिकल फेंका गया था, और जो है केमिकल से ही 3 लोग झुलसे थे। और वर्मा जी का कहना है कि इसमें जो है सब लोग ठीक है, किसी को कुछ नहीं हुआ है। पूरा आप वीडियो देख पाएंगे, और पूरा वीडियो देखेंगे तो सारी जो है बातें खुल करके सामने आती हैं, और किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहे हैं और किस तरह से नहीं हो रहे हैं। एक पक्ष को दोषी बना दिया गया और एक पक्ष को जो है दोषी नहीं बनाया गया, जो कि जो है दोनों पक्षों के इसमें दोष हैं। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं वीडियो किस तरह से जो है बयां कर रहा है। साफ है, आप जो है वीडियो ये जो है खुलेआम स्पष्ट कर रहा है। ये सीसीटीवी फुटेज, इसमें आप पूरा जो है मामला समझ पाएंगे और देख पाएंगे। पहले कुछ बताया गया कि गाली गुप्ता हुआ, उसके बाद में जो है हाथापाई भी हुआ। हाथापाई के दौरान जो है कुछ मारपीट भी हुआ हल्का फुल्का, जैसा कि आप खबरों के माध्यम से देख सकते हैं। लगातार जो है आप खबरों के माध्यम से बने और लगातार पूरी खबर को देखेंगे तो सारा जो है दूध का दूध पानी का पानी जो है क्या कुछ मामला है सारा खुल करके आएगा सामने आपके। और आप जो है वीडियो में बने रहें और आगे देखें। यह पूरा मामला पेपर के हर पन्ने में जो है छपा हुआ था, जैसा कि आपने देखा है और देखा ही होगा कि हर पेपर में जो है ये आया हुआ था। और तेजाब से जो है पूरे क्षेत्र की सनसनी फैली हुई थी। फिलहाल जो है तेजाब नहीं, ये केमिकल था, जैसा कि जांच में जो है डॉक्टर के द्वारा बताया गया। और पूरा क्या मामला है आप पूरा वीडियो देखेंगे तो जान पाएंगे, और सभी पक्षों का बयान इसमें शामिल है। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र कुमार यादव। आप देख रहे हैं एसके न्यूज़ 24 सच्चाई की जीत लोकेशन। इस समय हम गोरखपुर जिले के थाना चिलुआताल और मजनू चौकी के अंतर्गत सिंघोरवा चौराहे पर मौजूद हैं। आपको बता दें, लेकिन 13 तारीख को जो है 3 बजे एक घटना घटित हुई थी, जिसमें जो है पेपर के माध्यम से दिखाया गया कि जो है
इसमें तेजाब फेंका गया और 3 लोग झुलसे। लेकिन हकीकत ग्राउंड जीरो पर हम पहुंचे हुए हैं। यहाँ जानने के लिए पड़ताल में हम पहुंचे तो पता लगा कि जो है हकीकत कुछ और है। और मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि सामने लगे सीसीटीवी फुटेज से जो है साफ मामला स्पष्ट हो रहा है कि ये साजिश है। और ये जो है दुकानदार होने के नाते इनको जो है फंसाने का कोशिश किया जा रहा है, जैसा कि सीसीटीवी फुटेज बता रहा है। हाँ, मानते हैं कि जो है पैसे का कुछ लेन देन था, वो ब्याज पर था या किस पर था, ये जांच का विषय है। और दूसरी बात जो है ये तेजाब फेंका गया, लेकिन सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति को जो है 3 लोगों ने जो है घेर करके जो है सर्वप्रथम मारने की कोशिश की है। उसके बाद में जो है तो उन्होंने बीच बचाव करने के लिए लाख कोशिश की है, लेकिन कोशिश असफल रही। और जो है उसके बाद में केमिकल कुछ रखा हुआ था जिसको जो है उन्होंने फेंका। अब तेजाब था कि क्या था, ये जांच का विषय है। और दूसरी बात यह है कि जो है जब वो हाथ धोने के लिए हैंड पाइप पर गए हुए थे, आप देख सकते हैं हैंड पाइप यही है जैसा कि आपने जो है सीसीटीवी फुटेज में देखा होगा। और यहीं पर हाथ धो रहे थे, फिर दोबारा उन लोगों ने जो है आकर के इनके ऊपर आक्रमण किया। और आक्रमण करने के बाद जो है पेपर में कईयों तरह के मामले जो है इस तरह से जो है दिखाए गए हैं कि तेजाब, लेकिन यहाँ पता चला कि तेजाब नहीं बल्कि केमिकल था जिससे गहने जो है साफ किए जाते हैं। तो हकीकत जो है इन्होंने अपना पक्ष रखा है, आगे आप वीडियो में देखें और मैं दूसरे पक्ष का भी जानने की कोशिश करूंगा। भैया शुभ नाम बताएं। वेद प्रकाश वर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? हम उनवल गोरखपुर से। जी जी जी। इस मामले में कुछ जानते हैं? इस मामले में कोई ऐसी विशेष जानकारी नहीं है मुझे। हाँ। लेकिन मुझे ये पता चला है विश्वस्त सूत्रों से हाँ। कि ये लोग मारने के लिए आए और नियत बना के आए हुए थे कि डकैती डाला जाएगा। ऐसी नियत बना के उन लोगों ने आके इस तरह से मारपीट किया है। तो आप देख सकते हैं इन्होंने कहा कि जो है वो डकैती डालने के लिए आए हुए थे, लेकिन क्या हकीकत है ये जांच का विषय है। और यहाँ तमाम ऐसी जो है चोरियां और जो है मतलब तमाम घटनाएं होती हैं जिसको लेकर के अभी तक जो है प्रशासन के द्वारा जो है कोई खुलासा नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पर जो है एक दुकानदार होने के नाते स्वर्ण व्यापारी हैं कि इनसे ज्यादा माल मिलेगा, इनको जेल भी भेज दिया गया। लेकिन हकीकत क्या है हम जानने की कोशिश करेंगे, दूसरे पक्ष से भी जानेंगे। और इन्होंने अपना पक्ष रखा है, आगे आप वीडियो में देखें। तो यही दुकान है, आप देख सकते हैं जो है श्री बाके बिहारी ज्वेलर्स है। और जो है यहाँ पर जो है आभूषण की दुकान है। तो ये भैया जो हैं इनके भाई थे जिनको मारा पीटा गया और उनको जेल भेज दिया गया। लेकिन हम थोड़ा सा इनसे जानने की कोशिश करेंगे। भैया शुभ नाम बताएं। विनय वर्मा। कैसे क्या हुआ था? पैसे की वजह से, लेन देन की वजह से उन्होंने पैसा दिया। जब पैसा मांग, क्या पैसा ब्याज पर दिया गया? नहीं, ब्याज पे नहीं दिया गया था। हाँ। तो इस तरह से पैसा दिया गया? पैसा दिया गया था, मित्रता था, उसमें दिलाया गया था पैसा। तो कहा कि दे दूंगा। अब बाद में मांगने पे धमकाया कि पैसा नहीं दूंगा तो मेरा क्या कर लो। कोई लिखित प्रमाण वगैरह नहीं? हाँ, 50,000 का है, ऑनलाइन दिया था, 1 लाख रुपया कैश दिया। अच्छा। हाँ, तो आप देख सकते हैं इस मामले का गहनता से जांच होना चाहिए। और मैं दूसरे पक्ष का भी जानने की कोशिश करूंगा, आगे आप वीडियो में देखें और जो है दूसरा पक्ष की भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका भैया? विनय वर्मा जी, विनय वर्मा। अच्छा विनय वर्मा जी, प्रिंट मीडिया के तमाम अखबारों में आपकी दुकान की तेजाब कांड वाले मामला इस समय हाईलाइट चल रहा। क्या पूरा प्रकरण है, क्यों तेजाब फेंका गया, क्या पूरी वजह है बताइए। पूरी वजह ये सर है कि उन पैसे के मामले से लेके पैसा उसे मैंने उसको दिया था। किसको दिए थे आप? शिबू मोरिया को। कितना दिए थे? 1.5 लाख रुपए। जब अरे मित्रता था, उसमें हम दिए थे पैसा। 1.5 लाख रुपया दिए थे। अब उससे हम जब जा रहे हैं मांगने तो कह रहा है कि कैसा पैसा। 1.5 लाख की जो बातें आप कह रहे हैं कि मित्रता की वजह से आपने दिया। हाँ। लेकिन ब्याज की बात कही जा रही है। नहीं, ब्याज इसमें कुछ नहीं है, 1% नहीं है ब्याज, कुछ नहीं है ब्याज। तो ब्याज की कोई बात नहीं? ब्याज की कोई बात नहीं है। में भी ये लिखा गया है कि ब्याज की वजह। नहीं, ये सब झूठी खबर है, सब फैला रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है इसमें, ब्याज को लेके कोई बात नहीं। सत्य है कि हमने
उनसे कहा मेरे भैया कहें कि जिससे मैं पैसा लिया हूँ वो मुझसे मांग रहे हैं मेरा पैसा, तुम दो ताकि मैं उनको दे सकूँ आगे। तो इसी बात के लिए लेके उनको फ़ोन किए उनके पास, शिबू मौर्य के पास, कि भैया मेरा पैसा दे दो। वो कह रहा कि कैसा पैसा नहीं देंगे। तो वो आया, धमकाया, उस पर गाली गलौज हुआ इस पे फ़ोन पे। तो उसके बाद कहा कि नहीं दे तक, भैया कहे कि आओ तुम कहाँ हो। तब कह रहा कि यार तुरंत आके उसने हमारे दुकान पे चढ़ के 3 लोग भैया को मारे, पीटे। फिर उसके बाद दोबारा फिर आके फिर से मारे उनके पास। अपनी जान बचाने के चक्कर में वो थोड़ा सा केमिकल था, वो पायल ऑयल हम लोगों का करने वाला साहब, वही छिड़ उसमें अपनी बचाव के चक्कर में उन्होंने फेंका उनके ऊपर। जैसे पड़ा बताया गया कि तेजाब फेंका गया, लेकिन जो है उसमें कौन सा केमिकल है? नहीं, आप ही बताएं। केमिकल है, तेजाब नहीं है, केमिकल है हम लोगों का, उससे ज्वेलरी साफ कौन होता सा है। केमिकल है इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। ज्वेलरी साफ करने वाला है, सोना चांदी उससे साफ किया जाता है। अच्छा, जो बातें आप निकल के सामने आई हैं जिसमें ये लगातार ये कहा जा रहा कि जो है ब्याज की बातें आ रही, तो आपका संबंध अगर उनसे इतना अच्छा था तो विवाद में मतलब आपके भाई से क्यों उत्पन्न हुआ? आखिर पैसे का लेन देन ये पहली बार था या फिर इसके पहले? नहीं, पैसा उन्होंने बहुत लोगों से लिया है, फ्रॉड करके लिया है, फ्रॉड करके लिया पैसा। उनके बारे में आपको पहले से पता नहीं था। अरे घनिष्ठा था, पहले से घनिष्ठा था। इसके व्यवहार में हमने उसको दे दिया, अब क्या बताएं। तो पैसे मांगने को लेकर के विवाद हुआ। पैसे मांगने की उससे विवाद हुआ है सब। तो अगर आपको जो है उस पैसे से कोई लाभ नहीं था तो जो है इतना अमाउंट आप क्यों दिए? अरे वो हम लोगों का पहले से घनिष्ठा था, मित्रता था। वो कभी मैं उससे लिया करता था तो 10-20 कभी मांगता था तो मेरे लिए देता था। अब उस मुझसे मांगा तो मैंने उसको भी दे दिया। तो फिर कैसे क्या हुआ था ये जरा पूरे अच्छे से? उसी कब की घटना, ये कौन सी तारीख की और किस टाइम की? 13 तारीख को घटना है, 3 साढ़े 3 बजे के करीब में थी ये घटना। उन्होंने आके दुकान पे चढ़ के 3 लोग मेरे भाई को मारे हैं, बहुत ज़्यादा मारे हैं। उसको एकदम जख्मी हो गया है, पीठ उठ एकदम कट गया है उसका। तो मारने का वजह आपने अभी बताया था, कैसे क्या? मारने का वजह वो अब अपना पैसा था, वो मांगे, कहा कि नहीं देंगे, गाली गलौज हुआ, उसी के चक्कर में मारपीट हो गया। मारपीट हुआ अपने बचाव के चक्कर में, तो कुछ रखा था वही उनके ऊपर, केमिकल था, उनके ऊपर फेंक दिया। तो वो केमिकल जो आपने फेंका उसके लोग तेजाब बता रहे, कुछ कह रहे नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं तेजाब से ये मामला हाईलाइटेड? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कोई बात ही नहीं है। वो हम लोगों का केमिकल है, पायल साफ करने वाला केमिकल है, उससे कुछ नहीं होता है। हम लोगों के भी हाथ पे जो गिर भी जाता है तभी उससे कुछ नहीं होता है। उन लोग एकदम स्वस्थ हैं, एकदम उन लोग टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, अपना अपना व्यवसाय अपना कर रहे हैं काम। उन लोग एकदम स्वस्थ हैं, उन लोगों को कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। हम लोगों को साजिश करके ऐसा वो करके उन लोग बहुत पैसा ना देना पड़े, इसकी वजह से उन लोग ऐसा काम कर रहे हैं कि उन लोग फंसा रहे हैं एकदम हम लोगों को। हाँ जी, कि उन लोगों को पैसा मुझको ना देना पड़े। क्या आप लोगों ने अपने तरफ से कोई तहरीर दी? नहीं, अभी नहीं दिए। प्रशासन को अवगत कराया आपने? ऐसी बात की? नहीं, ऐसा तो हुआ नहीं है कुछ अभी। आपके भाई साहब कहाँ है? अभी वो भाई साहब जेल में बिछिया में चले गए हैं। बिछिया भेज दिया जी। तो आप जो सीसी फुटेज है आपके पास? जी, मेरे पास है। जो 13 तारीख की घटना है, 13 तारीख के दिन का घटने का आपके पास सीसी फुटेज है कुछ? जी जी है। भी आप जो है देख दीजिए।
मियाँ बीबी। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मनव्वर है। अच्छा, मनव्वर उस हुसैन। दिन की जो घटना सामने आ रही, क्या कुछ हुआ था? आप उस दिन मौजूद थे घटना? हम लोग मियाँ बीबी चूड़ी लेने गोरखपुर गए थे। उस दिन ये बच्चा था। जब हम लोग आए तो ये सारा कुछ कार्यक्रम हो चुका था। हम देखे अपने बच्चे को तो हाँ लेके भागे डॉक्टरी। बच्चे हम ने क्या बताया? बच्चे से पूछिए, बच्चे बताएगा आप। बाबू उस दिन क्या हुआ था? यहाँ पे झगड़ा हुआ था तो 2-3 लोग मारे, तो अपना जान बचाव के लिए अंदर गए थे तो ये एसिड लाख फेंके तो हमारे ऊपर आ गया था। अच्छा, वो एसिड फेंके थे अपने बचाव के लिए, वो आपके ऊपर आ गया। अच्छा, उस दिन क्या हुआ था बाबू, आप देखे थे? झगड़ा हुआ था। झगड़ा हुआ था, कई लोग थे बोलो? 2 लोग उन लोग आए थे अच्छा, 2 लोग पहले, फिर उसके बाद झगड़ा हुआ तो चले गए, फिर आए, फिर उसके बाद वहाँ से घिस रहा है, फिर सीने पे लात धरे। अच्छा, उनको सामने जो दुकान है। लेकिन उसमें क्या हकीकत? यही सोना चांदी अब जो भी हो उसका तब डॉक्टर बताएगा। जी, ये जांच का विषय। जांच का विषय है। तो अब चाहे तेजाब हो या चाहे केमिकल हो, जो सोना चांदी साफ किया जाता वही चीज़ था। अगर ये पड़ा सामने आपके, बच्चे को बिल्कुल जल चुका, आँख बच गया, नहीं तो बच्चा का ज़िंदगी बर्बाद हो जाता। आप खुद देख रहे हैं और हम दवा करा रहे हैं। बहुत जान लीजिए अंदर ये करके, जो कि हमारा बच्चा का कोई कसूर नहीं है। बस वो लोग लड़ रहे थे। बच्चा अपनी दुकान पर था, सारा दुकान पर हमारे तेजाब आया, बच्चे जो है गेहूं के साथ घुन भी पीस गया बस। वो अच्छा, ये क्या फेंका गया था? आपने बताया कि दरवाजे पर छींटा पड़ा हुआ था, क्या कुछ? वो जो जेवर साफ करते हैं सोना चांदी, वही केमिकल था वो जो फेंका गया हमारे बच्चे के ऊपर। जब वहाँ 2 लोग लड़ रहे थे, वहाँ से फेंके, बस हमारा बच्चा ही दुकान पर था, उसके ऊपर पड़ गया। हमारा उस लेना देना उस झगड़े से नहीं है। हम गए थे गोरखपुर, तो गोरखपुर से आए तो हमको घटनास्थल पर मालूम पड़ा कि बच्चा जल चुका है। तो अभी आपने देखा जो है एक थर्ड पार्टी के जो है बच्चे के ऊपर भी पड़ा हुआ था, और हम फिर जो है पुनः आ गए हरि ओम मौर्य के यहाँ, और यहाँ से भी तीसरा पक्ष, यानी कि ये तीसरा पक्ष को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। आइए जो है चलते हैं। भैया शुभ नाम बताएं। राहुल कुमार मौर्य। कैसे क्या हुआ था? जी ये 6 महीने पहले ये हरिओम मौर्य ने हाँ। 1.5 लाख रुपया ब्याज पे 6% पे उससे पैसा लिया था। अच्छा, 6%? 6% महीना जी। वो पैसा देता है। हाँ। सब लोगों को भी देता है, जिसको जरूरत पड़ता है उसको वो देता है। हाँ। और कोई लिखा पढ़ी नहीं है। कोई 1.5 लिखा लाख पढ़ी नहीं। लिखा पढ़ी, लेकिन जो हकीकत है, सत्य है, मैं वही बता रहा हूँ। हाँ। और उसके ब्याज में वो नगद भी कुछ रुपया दिया, और यूपीआई से 85,000 रुपया का ट्रांजैक्शन मेरे मोबाइल से भी है जी। जिसका वो मैं ब्याज चाहता हूँ कि थोड़ा सा दिखाएं जो है लोगों को। बिल्कुल 85,000 का जी। ये यूपीआई जो ट्रांजैक्शन है, हाँ। ये आप देख सकते हैं, गोविंद वर्मा के अकाउंट में गया हुआ है। जी। तो कैसे क्या हुआ था उस दिन, विवाद कैसे हुआ? उस दिन वो अपने बहन के यहाँ से आ रहा था, जी। और रास्ते में गोविंद वर्मा ने फोन किया। जी। फोन करके अपना पैसा वसूलने के लिए वो गाली गुप्ता भी दिया। वो भी नादान बच्चा, वो भी गाली गुप्ता दिया। जी। दोनों लोगों में गाली गलौज हुआ। उसके बाद वो दुकान पे आया कि हिसाब करने के लिए, कितना हिसाब मेरा बचा हुआ है। जी। तो उसके बाद वो दुकान से उतरते ही दोनों लोग आपसी में गाली गलौज करके मारपीट शुरू कर दिए। क्या गोविंद वर्मा से और जो है हरिओम जी से ये कोई संबंध था का, जो है दोस्ती वगैरह जो है? मित्रता, जैसे गांव के दोनों लोग हैं। हाँ। और मैं बता रहा हूँ, शुरू से मैं उन लोगों को जन्म से भी जानता हूँ। ऐसा कोई रंजिश नहीं था कि दोनों में मनमुटाव पहले से रहा हो। केवल पैसे के लेके मनमुटाव हुआ था। अच्छा, लेन देन को लेकर? लेन देन को लेकर, यानी कि उन्होंने ये बताया कि जो है ब्याज पर नहीं, दोस्ती में दिए थे। नहीं, ब्याज पे ही दिया था, दोस्ती में नहीं दिया था, ब्याज में दिया था, ये सबको मालूम है। लेकिन उसका कोई कागज रिटेन में नहीं है, न वो दिया था न उसने लिया था। अच्छा जी। तो आप देख सकते हैं इन्होंने अपना पक्ष रखा, और उन्होंने कहा, वर्मा जी ने कहा कि जो है ब्याज पर नहीं दिया गया था, और यहाँ मामला ब्याज का है, और मैं चाहता हूँ कि इस मामले का गहनता से जांच हो। अगर जो है ब्याज पर वो देते हैं तो उनके पास उसका रजिस्ट्रेशन पेपर है या नहीं है, ये जांच का विषय है। और जो है जांच करके जो भी दोषी मिलते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। तो आप देख सकते हैं, वो तेजाब कहा जाए या केमिकल कहा जाए, ये जो है 2 व्यक्ति यहाँ पर हैं जो झुलसे हुए हैं, और एक को अभी आप लोगों ने देखा, और जो है इसके बाद ये 2 लोग जो है झुलसे हुए थे, जो कि हरिओम के ऊपर तेजाब फेंका गया था, लेकिन वो जो है हट गए किसी, और जो है इन लोगों के ऊपर तेजाब पड़ गया। क्या नाम है वो? विशाल मौर्य। कैसे क्या हुआ?
हम लोग आ रहे थे रास्ते में, तो उन्होंने कॉल किया। उसके बाद गाली दिए, खराब गाली दिए। उसके बाद फिर से यहाँ फिर चौराहे में फिर भी गाली दिए। उसके बाद वहाँ पे रुक के फिर से उसके बाद हुआ, फिर बोले कि फिर वो आए, फिर झगड़ा वगड़ा किए, उसी के दौरान फेंक दिए। लेकिन झगड़ा तो दोनों तरफ से हुआ था, देखा गया सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि इधर से भी लोग जो है पहुंचे तो झगड़ा किए हैं और उधर से तो तेजाब या केमिकल फेंका गया। हाँ, तो गाली दे रहे थे, उसके बाद वो भी हाथ छोड़े हैं, इधर से भी हाथ छोड़ा गया। जी बाबू, क्या नाम है आपका? आदर्श मौर्य। आदर्श मौर्य। कैसे क्या हुआ था? आप भी गए थे उस झगड़े में? हाँ, क्या करने आप गए थे? आप तो छोटे बच्चे हैं। हम गए थे मौसी, देखने गए थे आप? तो आप देख सकते हैं इनको भी जो है तेजाब या जो है केमिकल से जले हुए हैं हाथ में, आप देख सकते हैं लगातार आप जो है खबरों के माध्यम से, और इनको भी जो है तेजाब या केमिकल से जले हुए हैं, जो कि विवाद के दौरान हुआ। और जो है फिर भी यह मामला जो है FIR दर्ज कर लिया गया है, और जो है जो आरोपी हैं, आरोपी को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस को जो है अपने कस्टडी में ले रखी है। फिलहाल आगे जो है जांच का विषय है, और मैं चाहता हूं कि इस मामले पर गहनता से जांच हो, जांच करके जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो आप कैमरे में जिनको देख रहे हैं, ये हरि ओम मौर्य जी हैं, जिन्होंने वर्मा जी से जो है ब्याज पर पैसा लिया था, या किस तरह का पैसा लिया था, दोस्ती में लिया था, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। और जो है किस कारण जो है लफड़ा हुआ था, और जो है सर्वप्रथम अपना नाम। हमारा नाम हरिओम मौर्य है। कैसे क्या हुआ था? उनसे हम 1.5 लाख रुपए 6% पे ब्याज पे लिए थे जी। उनको हम 1.5 लाख के, लेकिन उनका कहना है कि आप जो है आपको दोस्ती में दिए थे। नहीं, ब्याज पे 6% ब्याज पे लिए थे। उनको हम 85,000 ऑनलाइन पेमेंट कराए थे भैया से, 1.5 लाख रुपए उनको हम कैश दे दिए थे। जी। जैसे बताया गया कि आप जो है मतलब दबंग या माफिया टाइप के हैं, और जो है कसीनो में नेपाल जाते थे, क्या मामला है? नहीं, ऐसा कुछ भी मामला, ऐसा कुछ भी। आप पैसा किस लिए लिए? पैसा हम लिए थे, दुकान खोले थे तभी लिए थे। दुकान खोले थे तब लिए। तो जो है लफड़ा क्यों हुआ? लफड़ा फॉर्म किस लिए आपने लिया था? दुकान भी खोले थे, उसके बाद घर भी बनवा रहे थे, पीछे लिंटर उंटर लग रहा था। जी। हाँ, तभी लिए थे उससे। उसके बाद तो हम गए थे वहाँ। 1.5 लाख रुपए में क्या जो है दुकान भी बन गई और जो है लिंटर भी? नहीं, लिंटर जब लग रहा था तब उससे लिए थे। और बाकी 50,000 जब दुकान खोले थे तभी लिए थे। बाकी 1 लाख जब घर बन रहा था तब उससे लिंटर में। लेकिन वीडियो में CCTV के फुटेज के द्वारा देखा गया कि आपके द्वारा जो है उन पर हाथ छोड़ा गया। हाँ, तो हम गए थे वहाँ से आ रहे थे, और रास्ते में फ़ोन किया, कहाँ हो? हमको बताओ। कहा हमको पैसा नहीं दोगे। हम कहीं कैसा पैसा? तो ले लगा माँ बहन को गाली देने। फिर हम फ़ोन काट के चले आए। फिर आधे रास्ते आए, फिर फ़ोन किया कि कहाँ हो, तो फिर गाली दिया। तब वही चढ़ के गए। हम उससे बोले क्यों गाली दिए, तो वो भी हमको गाली दिया। बस उसी में हाथापाई हो गई। उसके बाद जब वो तेजाब फेंक दिए, फिर पुनः आप घर चले आए, और फिर घर से जो है आप लोग जाते हैं, और फिर पुनः जो है लफड़ा होता है। हाँ, तो वहीं गए फिर पुनः उससे बुलाने के लिए कि घर पर चलो तुम सबके तेजाब के देखो, तो फिर गाली देने लगा। तो वही फिर लफड़ा हो गया। जी। फिलहाल ये क्या मामला है पूरा, ये जांच का विषय है, और जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखते रहे SK न्यूज़, फिर मिलते अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।